हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वेज का वेद। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य योजना के बारे में, जो कि सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी योजना होता है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो मैं पैसा कहीं से भी कमा लूँगा, जॉब करके कुछ भी काम करके कमा लूँगा। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो मैं पैसा को अर्जित नहीं कर सकता कहीं से भी। तो इस योजना का नाम है अबुआ स्वास्थ्य योजना। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस को मैं यहाँ पे आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम डिटेल में कवर करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे अबुआ स्वास्थ्य योजना के बारे में, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो योजना लाया गया है वो झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है, जिसके सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। उनके द्वारा ये योजना लाया गया है, जिसमें इस योजना में जो आपको लाभ मिलने वाला है वो 15 लाख रुपए तक का इलाज आपको फ्री मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप कभी भी बीमार होते हैं और आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो आपको 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। यह जो योजना है वो झारखंड सरकार के द्वारा के लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में ये योजना चालू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। उनके द्वारा निःशुल्क इलाज का लाभ देने हेतु राज्य में सभी नागरिकों के लिए यह योजना लागू किया गया है। ठीक। इस योजना के वही पात्र होंगे, वही हकदार होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ऐसा नहीं कि सभी को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, यहाँ पे वो मैटर नहीं करेगा। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपके लिए ये योजना लाया गया है। और दूसरा चीज़, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इस योजना को आपको लेने के लिए इसके पहले आप लोग को पता होगा कि एक और ही योजना चलता था जिसका नाम था हमारा आयुष्मान कार्ड योजना। तो आयुष्मान कार्ड योजना के थ्रू हमको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन यहाँ जो हमारे झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है अबुआ स्वास्थ्य योजना, ये अलग है और आपका आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो अलग है। ठीक। आयुष कार्ड योजना में आपको 5 लाख रुपए मिलता है, वो अलग है। और अबुआ स्वास्थ्य योजना में आपको 15 लाख रुपए मिलेगा, ये अलग है। एक चीज़ आपको और बता दूँ यहाँ पे कि जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अबुआ स्वास्थ्य योजना का लाभ उनको नहीं दिया जाएगा जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ पा रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं पा रहे हैं। और उनके लिए इस बार कितना दिया गया है, 15 लाख रुपए तक का निःशुल्क मुफ्त बीमा योजना दिया गया है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है, इसका लाने का पर्पज क्या है। यह योजना पत्र परिवार को 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कवरेज प्रदान करेगी, जिससे अवश्य ही परिवार को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। इसके लिए आपको एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से पूरे राज्य में कहीं भी कैशलेस इलाज करा सकते हैं। योजना में परिवार के सभी सदस्यों को कवर किया जाएगा, जिससे आपके परिवार का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे व जरूरत पड़ने पर तुरंत उचित इलाज प्राप्त हो सके। सभी को जोड़ने के बाद इसमें एक ये भी आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि 15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक। जैसे कि आपके परिवार में कोई भी सदस्य अगर वो बीमार हुआ तो आप उस कार्ड का यूज करके आप इलाज कहीं पे भी करा सकते हैं, चाहे प्राइवेट में कराइए चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराइए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कैशलेस इलाज होगा, मतलब एक भी पैसा नहीं देना होगा। अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में आप हॉस्पिटल में करा रहे हैं इलाज, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पैसे वहाँ पे भी कैशलेस हो सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये पैसे आपके बाद में वो रिटर्न आ जाएंगे आपके अकाउंट में। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं ये मुफ्त इलाज किसको मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, हम कौन कौन इसके लिए पात्र है। परिवार के पास आय सत्यापन है तो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके बाद सभी सदस्य के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और परिवार के सभी सदस्यों का नाम अवश्य ही बीपीएल राशन कार्ड में होना चाहिए।
मतलब कि आपके पास एक बीपीएल राशन कार्ड होगा जिसके थ्रू आपको वहाँ से कंसीडर किया जाएगा। उस कार्ड में जिसका जिसका नाम होगा, ऐसा नहीं है कि आप उस कार्ड से बाहर हैं। अगर आप उस कार्ड से बाहर हैं तो आपका नाम उसमें नहीं ऐड किया जाएगा, उस बीमा योजना में आपका नाम नहीं ऐड किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो पहचान पत्र हेतु वोटर आईडी कार्ड भी अवश्य रख लें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसका हम आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, आवेदन करने के 2 मेथड बताए गए हैं। पहला क्या है, एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना होगा, इस वाले वेबसाइट पे जाना होगा, http:/bic.jharkhand.gov.in पे। इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के एक OTP आएगा, वहाँ से रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमको यहाँ पे कमेंट कीजिए, यहाँ कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट पे बताइए कि हमको ऑनलाइन करना है और प्रोसेस बताइए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक। और दूसरा आपके पास क्या है कि आप ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी सबसे नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ पे आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते, वहाँ पे जाके आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। उसके बाद आपको इसमें अपनी सभी जानकारियाँ भरनी होगी। आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आपको पूरा आपकी जानकारी भरनी पड़ेगी। जो भी आपकी जानकारी होगी उसमें आप पूरा डिटेल में भर दीजिए, अब सही जानकारी भर दीजिए। उसके बाद उसके साथ कुछ आपको निम्न दस्तावेज लगाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, ठीक, आय प्रमाण पत्र होगा और परिवार के सदस्य का पहचान पत्र होगा। ये 4 हमारे जो पहचान पत्र हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आपको वहाँ पे फॉर्म के साथ से लगाना होगा। और इसको देने के बाद ही तो अपना एक पर्ची मिलेगी आपको, उस पर्ची को दिखा के वहाँ पे आप अपना कार्ड ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसको बनवाने में, अगर और जानकारी अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा 2 नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें